111 अंकों का नुकसान है निफ्टी पर। निफ्टी आज ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा तो बैंक निफ्टी आज नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के अंदर डाइवर्जेंस इस तर्ज का है कि दोनों के चार्ट बिल्कुल विपरीत डायरेक्शंस में है। एक बार आप दोनों के चार्ट दिखाओ, निफ्टी 50 का भी और बैंक निफ्टी का विंडो काट के अगर आप दिखा सकते हो, अगर आपके पास परमिशन है दिखाने की, तो नहीं है तो फिर अलग अलग करके दिखाओ। तो निफ्टी के अंदर डेज लो, बैंक निफ्टी डेज हाई, ये इंडिकेट कर रहा है कि डाइवर्जेंस अपना काम पूरी तरह से कर रहा है और जो पीछे छूट गया उसको आगे लाना है और जो आगे है वो वहीं रुका रहेगा। ये बात क्लियरली है। आज का अगर आप सेशन देख रहे हैं तो अभी तक इस पूरे मार्केट में इसने सपोर्ट नहीं तोड़ा अपना 22,200 वाला। रेजिस्टेंस तो खैर अब थोड़ा पीछे छूट गया है। यहाँ पर आके क्या मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर भी बाय बनता है? तो मैं बोलूँगा थोड़ा अभी रुक जाना चाहिए, अभी डाटा को थोड़ा ऑन चर्न हो जाना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर डाटा प्रॉफिटेबल था, बढ़िया था, 47,500 के ऊपर टिका तो उसने 48,000 कुछ ही मिनटों के अंदर लगा दिया। लेकिन क्या ऐसा डाटा निफ्टी के अंदर बन रहा है? उसका जवाब है ना। निफ्टी के अंदर पुल बैक का डाटा भी स्ट्रांग नहीं बन रहा है और अभी भी बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि निफ्टी डेज लो है और बैंक निफ्टी डेज हाई है। ये दोनों ही भारत के इंडाइसेस हैं, दोनों में ही सिर्फ काम होता है मेजॉरिटी बड़े शेयर्स के मुकाबले, बड़े शेयर्स के हिसाब से देखें तो, लेकिन दोनों का फ़र्क आपको साफ साफ दिख रहा है। इसलिए मार्केट के अंदर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत आराम से काम कीजिए, सिलेक्टिव काम कीजिए, कम काम कीजिए, वॉल्यूम के साथ कम काम कीजिए तो बात बन सकती है। अदरवाइज़ थोड़ा आपको रुकना पड़ जाएगा, मार्केट आपको फंसा देगा इस शेकिंग के अंदर। आगे बढ़ें, एक बार ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू तो रख दिया। मैं दो शेयर आपको और दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़ HDFC और सेकंड इज़ रिलायंस। इन दोनों में आपको थोड़ा फ़र्क दिखेगा। रिलायंस थोड़ी स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके अपनी कम कर रहा है, लेकिन HDFC के अंदर आज स्ट्रेंथ ठीक है। एक और शेयर भी आप माफ़ कीजिए, मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ। उस शेयर का नाम है ICICI बैंक। अब वो देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, कोटक देखिए, इंडसन देखिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 3 बैंक्स के बारे में जिक्र किया था, कोटक, इंडसन और HDFC। जिस दिन ये तीनों का कॉम्बो आपको ठीक लगे ना, उस दिन आप बैंक निफ्टी चलेगा ही चलेगा। और आज आप देखिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, कोटक भी चल रहा है, इंडसन भी चल रहा है और साथ ही HDFC भी चल रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि बैंक निफ्टी बढ़िया मोमेंटम में है। खैर इन सब पे हम चर्चा करेंगे आगे और भी और हमारे आज के मेहमान अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या करना चाहिए इस समय। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कल के मेहमान का। प्रशांत सावंत थे कल हमारे मेहमान, उनका रिपोर्ट कार्ड, फिर अवनी भट्ट से करेंगे बातचीत। तो प्रशांत सावंत का जो रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, निफ्टी बैंक में करीब 1.5% का गेन, टाटा केमिकल्स में करीब 2% का गेन। निफ्टी बैंक आपको ध्यान होगा कल इन्होंने बाय आपको बताया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर करीब 2% का गेन। अब मेरे को याद आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा कल 12 बजे के शो में दिया गया था। टाटा केमिकल्स ऑलमोस्ट 2% और ऊपर हुआ। तो अगर आप प्रशांत की शीट देख पा रहे हैं तो 5.5% है, घटा दीजिए इसमें से 50% और घटाइए उसका भी 50%, मोटा मोटी आपको 1 से 1.5% तक का रिटर्न आ जाता है। और यही बात हम आपको बार बार प्रूव करना चाहते हैं कि अगर आप ये शो देख रहे हैं तो पर डे कुछ ना कुछ आप यहाँ से बना के ही जाएंगे। मैंने आपके सारे एक्सक्यूज़ को 75% काट दिया कि आपके दूसरे शेयर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, आपने वॉल्यूम नहीं भरा, आपसे सौदा गलती से पंच हो गया, आपने डबल ट्रेड कर दिया, आपने कॉल ले रखी थी पुट के साथ साथ में, कुछ और XYZ जो भी आप बोल सकेंगे शायद बोल देंगे आप, तब भी आप पैसा बना के ही निकलेंगे। इस शो के हमने इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया है कि आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा। हर दिन नया मेहमान आता है, नई सोच के साथ आता है, मार्केट के डाटा को डीपली स्टडी करके आता है और वो आपके सामने जो सारे पॉइंट्स रखता है उसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलता है। खैर इस बीच में बता दूं, बाज़ार तेज़ी से नीचे आ रहा है। निफ्टी इनफैक्ट अब 130 पॉइंट नीचे आ चुका है। स्ट्रक्चरली डैमेज के कुछ कुछ सिग्नल हमको दिखने लग रहे हैं, लेकिन अभी भी जब तक सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक कहना मुश्किल है। इसलिए 200-220 का सपोर्ट अभी भी बरकरार है। जब तक ये टूटता नहीं तब तक कुछ भी कहना भी थोड़ा जल्दबाजी होगा। रोक लेते हैं अपने आप को, अवनी भट्ट से कनेक्ट करते हैं और उनसे ज़रा समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पे। अवनी पहले तो आपका टेक, आज डाइवर्जेंस साफ असर काम कर रहा है मार्केट के अंदर और दूसरा ये फ़र्क भी दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा में भी फ़र्क दिख रहा है। चलो ठीक है, डाइवर्जेंस तो समझ में आ गया, वो तो पुरानी बात है।
लेकिन डाटा में भी फ़र्क है। निफ्टी आपको एक्सट्रीम बुलिश और बाइंग दिख रही है, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़रा गाइड कीजिए कैसे करना है काम। जी डिम्पी जी, अगर मैं पिछले 10 दिन में छुट्टी पे थी और अब वापस आके मैंने बहुत डीप में स्टडी जब किए हैं चार्ट्स, तो दिसंबर से अभी तक के अगर देखें तो सिर्फ निफ्टी एक ही इंडेक्स है जिसने नया हाई बनाया है। बैंक निफ्टी अभी भी न्यू हाई नहीं है। आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वो तो 21,500 पे था और अभी चल रहा है 20,700 के आसपास। तो गिरावट ही दिखी है हमें, ज्यादा तेजी सिर्फ निफ्टी में दिखी है। तो अभी यहाँ से निफ्टी में हमें थोड़ा-सा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ेगा और बैंक निफ्टी का सपोर्ट जब तक नहीं आएगा, बैंक निफ्टी को अभी भी 48,300 का जो ऑल टाइम हाई लेवल था, वो टेस्ट करना बाकी है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में ही अब कैचअप रैली दिखाई पड़ रही है और निफ्टी में यहाँ से थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हो जाएगा। बट जैसे आपने बताया 22,200 का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है आज के दिन में, तो हमें फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकती है ऊपर 22,450 से 500 के रेंज तक। और नीचे की तरफ अगर 22,200 का लेवल टूटता है, तो फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 22,030 पे बन रहा है। तो ये फिलहाल अभी एक निफ्टी में व्यू ऐसा है कि सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। नीचे ब्रॉडर रेंज अगर देखें आप थोड़े लंबे समय के लिए, पूरे महीने के लिए, मार्च सीरीज के लिए, तो 22,000 और ऊपर 22,500 ये एक रेंज है। और अगर एक इंट्राडे के लिए देखें तो 22,200 का एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। उसको मेंटेन करके रखता है अगर निफ्टी, तो हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिख सकती है या एटलीस्ट स्टेबल रहेगा। बट अगर 22,200 इंट्राडे में टूट जाता है, तो यहाँ से दूसरे 100 अंक की गिरावट हमें देखने मिल सकती है। ठीक है। तो 22,200 का भी आप वेट करें। 22,200 टूटने पर गंभीर और हो जाएगा मार्केट, यानी कि थोड़ा निफ्टी और नीचे जाएगा। लेकिन जो डाइवर्जेंस है अपना काम बैंक निफ्टी पे अच्छे से कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक निफ्टी और ऊपर आ जाएगा। फिलहाल नो ट्रेड। आपको एक ही स्टॉप लॉस ध्यान रखना है 22,200 का। इसके नीचे जाने पर 100 पॉइंट और नीचे चले जाएंगे। जब तक नहीं जाते 22,400 400 तक वापस आने की प्रोबेबिलिटी है, ये बरकरार है। ये ऊपर भी आ सकता है, हाँ, बट 22,200 की इंपॉर्टेंस के साथ ही होगा ये होगा। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश स्टांस बरकरार है और अपने 48,600 प्लस जो उसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है, शायद वहाँ तक भी जा सकता है। तो इसलिए डाइवर्जेंस कॉन्टीन्यूटी के साथ, यानी कि कल भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आज 22,200 बच जाता है तो कल एक पुल बैक का सौदा, या हो सकता है आज सेकेंड हाफ में एक पुल बैक का सौदा निफ्टी पर भी दिखे, बट कंडीशन अप्लाइड 22,200 बचना चाहिए। आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ, तो इंडेक्स के अंदर फिलहाल अभी ट्रेड ना करें। जिनके पास पुरानी पोजीशंस पड़ी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए सौदे बन रहे हैं। नए वालों के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की भी जगह नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ, अगर करना भी हो एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ निफ्टी के साथ करना। एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा आपका 22,200 का। अभी चल रहा है 22,234 पे, तो आपके पास सिर्फ 34-35 पॉइंट है सिर्फ गंवाने के लिए, और रिवार्ड 200-250 पॉइंट का है। आपकी मर्जी, आप इसको देखना चाहे नहीं देखें। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता। आगे बढ़े, अब जरा स्टॉक्स की तरफ आ जाएं। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अपने दो शेयर हमने निकाले हैं। पहला है बजाज ऑटो, जिसका बायबैक भी ओपन है, और दूसरा है आरईसी। आज ये भी ठीक ही चल रहा था, लेकिन हालांकि इसने अपने परसेंटेज को थोड़ा कम कर दिया। सुबह 2-2.5% ऊपर था, अभी आधा परसेंट ऊपर है। दोनों शेयर्स को चेक कर लो। फर्स्ट इज बजाज ऑटो, सेकंड इज आरईसी। जी डिम्पी जी, ये बजाज ऑटो के लिए मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये कल ही हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है, तो ये कॉल ओपन है क्लाइंट्स के लिए भी। तो इसमें अभी जो नेक्स्ट लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑल टाइम हाई लेवल जो लगाया था 8650 का, तो व्यू पॉजिटिव है 8650 के लिए। बट यहाँ से अभी ऑलरेडी ये चल चुका है। तो 8500 अगर ये क्रॉस कर पाता है तो आपको एक बहुत तेजी से मोमेंटम दूसरे 150 पॉइंट के लिए मिलेगा। तो व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर आप यहाँ से खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस में रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है। नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा 8300 का। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको ये डिप में मिलता है, जैसे सुबह आया था ये नीचे,
अराउंड 8360 8370 के एरिया में आता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, या 85 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो बहुत जोर से मोमेंटम पिकअप हो जाएगा। बट ओवरऑल इसका जो व्यू है ऊपर 8650 के लिए पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। और आरईसी, आरईसी पे नो ट्रेड लें फिर? जी आरईसी ने सुबह तो उछाल नजर आई थी, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आरईसी अवॉइड, आरईसी के अंदर कोई सौदा नहीं, लेकिन जो ट्रेड आपको मिल रहा है वो बजाज ऑटो के साथ है, लेकिन वो भी कंडीशनल है, कंडीशन के साथ है। कंडीशन हमने ऊपर लिख दी है। एक और चीज़, आपका कन्विक्शन हाई हो जाए तो अवनी कह रही है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी कल प्लस करवाया है, तो आपके लिए सौदा हो गया 8370, थोड़ा सा नीचे मिले इस रेंज में आपको पकड़ना है। 8300 का स्टॉप लॉस लगाएं, तब 70 रुपये का टोटल लॉस बनेगा और प्रॉफिट आपके सामने देखो 86-50 तक भी जा सकता है। हमने आरईसी को अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, उसमें नो ट्रेड है, कोई सौदा नहीं है इसमें। आगे बढ़े, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। उसमें एक कोटक बैंक है, दूसरा एक्सिस बैंक है। दोनों बैंकिंग के अंदर अच्छी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है, दोनों शेयर 2-2% ऊपर है। अवनी जरा चेक करके बताओ क्या करना चाहिए। जी कोटक महिंद्रा बैंक का भी ये काफी चल चुका है। जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी वो 1770 तक होनी है और ये ऑलरेडी 1760 आ चुका है, तो 1770 पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर खरीदारी करनी है तो 1770 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ही खरीदेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ही है, इसमें फ्रेश ओआई एडिशन अभी दिखा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे रुक जाएगा 1770 तक, तो ये लेवल पे फिलहाल अवॉइड करिएगा। व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अगेन ठीक नहीं बैठेगा, और फ्रेश ओआई एडिशन लॉन्ग साइड पे अगर दिखता है तो ही इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग का लेवल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, तो फिर एक्सेस के अंदर क्या करें? जी एक्सिस बैंक ने वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी, तो एक्सिस बैंक में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसका ये मार्च सीरीज के लिए जो टारगेट बन रहा है वो 1180 का है, तो इसमें आप लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। 1126 का भाव है अभी। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1100 का, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है। 1180 के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 1100 के स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, डन मैम। तो एक्सिस बैंक आपको पास होके मिला है, कोटक के अंदर फिलहाल अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। तो हमने अब तक 4 शेयर डिस्कस किए। एक्सिस बैंक पे ट्रेड मिला, कोटक अवॉइड है। बजाज ऑटो के अंदर ट्रेड मिला, बट अभी थोड़ा डिप में कंडीशन अप्लाइड हो गया, आरईसी अवॉइड कर दिया। तो 4 में से 2 शेयर, 2 में भी 1 में कंडीशन 8370। इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सिलेक्टिव होते जाएंगे, जितना बेहतर आप फाइन ट्यून पर फाइन ट्यून करते जाएंगे, उतना इस समय की ज़रूरत है, नहीं तो आप शेक में और स्क्रीन देख के फंस भी सकते हैं मार्केट के अंदर। तो बी अवेयर, सावधान। कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से चल रही है उसको शॉर्ट ना करें, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से टूट रही है उसके अंदर लॉन्ग ना करें, जब तक वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं आते और डाटा कन्वर्जन नहीं होता तब तक, नहीं तो ड्रैग करता जाएगा। आज जिन्होंने सुबह हो सकता है निफ्टी को थोड़ा ऊपर देख के शॉर्ट किया हो, बैंक निफ्टी को, तो ड्रैग करता गया। किसी ने अगर आज ये सोचा होगा कि बैंक निफ्टी तो ऊपर आ गया, निफ्टी भी एकाएक ऊपर आ ही जाएगा, वो अभी तक अपना सिर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि 103 पॉइंट का नुकसान अभी भी निफ्टी पे मिल रहा है। इसलिए बी अवेयर, सावधान। बाजार थोड़ा शेक कर रहा है और फंसा भी रहा है, तो आप थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिएगा। 4 सौदे आपके सामने रखे थे, उसमें से कोटक बैंक हमारा गिर गया, एक्सिस बैंक पे पास हुआ, बजाज ऑटो कंडीशन के साथ पास हुआ, आरईसी भी हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। 4 में से 2 शेयर चुने, 2 में से 1 में कंडीशन डल गई है। सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने सिर्फ होल्ड की रिकमेंडेशन के साथ निफ्टी के साथ चल रहे हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं टूटा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट फिर से रहता है तो ये चेस करेगा अपने टारगेट को वापस से 22,400 वालों को, और फिर से पुल बैक दिखाएगा। ये हल्का पुल बैक भी हो सकता है, बट क्या अभी आ जाएगा कहना मुश्किल है। 22,200 आपके लिए जब तक नहीं टूटता तब तक सौदों से बाहर ना निकलेगा। आगे बढ़ें, अब जरा बिकवाली वाले ट्रेड पे आ जाते हैं। ताज़ा बिकवाली वाले ट्रेड जरा स्क्रीन पे लेके आए। जीएनएफसी है अवनी एक शेयर, और दूसरा है M&M फाइनेंशियल। दोनों को चेक कर लो।
GNFC और M&M फाइनेंस। जी जीएनएफसी ने एक क्रूशल जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हो चुका है और वहां से अभी हमें जो ये सेलिंग नजर आ रही है वो कंटिन्यू रह सकती है नीचे 598 तक। और इसमें आप अभी भी यहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं 598 के टारगेट के लिए। और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 615 का। तो अभी 611 पे चल रहा है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 10 से 12 रुपए की जगह है और नीचे गिरावट के लिए। तो इसमें एक सेल ट्रेड बना सकते हैं। और एमएनएम फाइनेंशियल एमएनएम फाइनेंशियल ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो ये स्टॉक में अभी फ्रेश बिकवाली नहीं बनती है। हालांकि नीचे अगर आता है ये 265 के करीबन आता है तो इसमें बाइंग ट्रिगर हो सकता है। बट फिलहाल अभी ये लेवल पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो एक बिकवाली के लिए जीएनएफसी सही रहेगा। एमएनएम फाइनेंशियल को फिलहाल नो ट्रेड कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों शेयर्स जो मंदी के पता किए उसमें से भी एक गिर गया, GNFC हमारे लिस्ट में आता है, लेकिन M&M फाइनेंस को हमने ड्रॉप कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेक्टिव रहिएगा, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर। ये आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल आज निफ्टी और बैंक निफ्टी करके दिखा रहे हैं और आपके स्टॉक्स के अंदर भी हो रहा है। अब समय नहीं है कि एक एक चीज़ को वापस से नोटिस करवाया जाए, लेकिन आप खुद से नोटिस करोगे जो चीज़ अच्छी है सो चल रही है, जो चीज़ को रुकना है सो रुक भी रही है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़े हैं उसको कोई मैटर नहीं हो रहा। ठीक है, जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हमने आज ट्रेड किए हैं उसमें बजाज को चुना है, एक एक्सेस को चुन लिया और एक GNFC को चुना और 3 शेयर हमने ड्रॉप कर दिए। अवनी भट्ट के ट्रेड अब जरा जानने का समय आ गया है। अवनी, पहले कोई ऑप्शंस के ट्रेड हैं तो वो पहले बता देना, फिर अगर फ्यूचर्स के हो तो फिर वो लास्ट में बताना। जी बिल्कुल। तो अभी ऑप्शंस में जो सेक्टर चल रहा है उसी में हम ट्रेड करेंगे और वो है बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी प्राइवेट बैंक्स काफी चल चुकी है और यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके चलेगी। बट यहाँ से फिर से मोमेंटम जो स्टॉक में आ सकता है वो है PSU बैंकिंग स्टॉक कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में हम 600 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं 18 से 19 रुपए के बीच में। और इसका टारगेट्स 2 टारगेट्स रहेंगे 25 रुपए का और 28 रुपए का। और स्टॉप लॉस लगाना है 14 रुपए का जो कि आज के लो के करीबन है। तो ये स्टॉक ने भी नीचे के तरफ जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर से हमें एक उछाल नजर आ रही है इसमें। और मेरे हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। एक छोटी-मोटी जो सुबह गिरावट आई थी उसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन भी हो चुका है। तो यहाँ से फिर से ये स्टॉक चलने की तैयारी में है। और बाकी जो सेक्टर अभी अच्छा चल रहा है वो है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में से हम सिलेक्ट करेंगे एमएनएम। एमएनएम के मार्च के फ्यूचर में हम खरीदारी कर सकते हैं 1945 के भाव पे। और इसका टारगेट रहेगा 1995 एंड 2015। तो एमएनएम ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अच्छा मूव दिया है, वहां से रिट्रेस करके फिर से ये स्टॉक चल रहा है। और नीचे अभी सपोर्ट इसका बन चुका है 1910 का। तो उसी को हम स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और एक और स्टॉक है वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल। तो गेल में अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था 185.5 से 186 के लेवल पे। वहां से काफी अच्छा चला ऊपर 196 तक। और जिस जिस वीक में भी ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद चलता है तो उसके बाद एक बार नीचे रिट्रेस जरूर करता है और वो रिट्रेसमेंट हमें आज दिख रहा है जहां पे ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल तक। तो हम इसमें फिर से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 183 का और ऊपर की तरफ ये नए हाई भी बना सकता है। बट फिलहाल अब अपना टारगेट रहेगा 197 का जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है। ठीक है अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तीनों के तीनों ट्रेड बताने के लिए। गेल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थैंक यू, आपने हमको फिर से गाइड किया क्योंकि आज गैस के स्टॉक्स नीचे है, कई बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो
तो गेल आपके लिए हो गया, कैनरा बैंक की 600 की स्ट्राइक की कॉल होगी, फटाफट से दिखाते जाओ सामने। और एक M&M हो गया 1995 के आपके टारगेट के लिए, आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हो। सिलेक्टिव स्टॉक्स रखिएगा। 3 हमने मैडम से पता कर लिए हैं, 3 उन्होंने आपको दे दिए, 6 स्टॉक्स हैं। कल उम्मीद करते हैं इसका रिपोर्ट कार्ड होगा। अगर 4 स्टॉक्स भी आ गए ना रिपोर्ट कार्ड के अंदर तो आपका दिन बन जाएगा। आप सिलेक्टिव रहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, और इस शो का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अवनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।